हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपल्स के बारे में। सर बिल्कुल अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं सर। आज इंपल्स को क्लियर कर दीजिए। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी आती है सर, क्या वो पेपर में आएगी? बिल्कुल आती है, पेपर में हमेशा पूछी जाती है। और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आपने देखा होगा जो तेरे से सॉल्व कभी नहीं हुआ है, लेकिन आज की वीडियो के बाद वो सॉल्व भी होंगे और तू उसे समझेगा भी क्या कहती है इंपल्स। इंपल्स को आज तुझे फील करा देंगे कि इंपल्स आखिर है क्या। सर शुरू कीजिए सर, टाइम कम है, पेपर आने वाले हैं सर, जल्दी से इसको सॉल्व करा दीजिए सर। एक न्यूमेरिकल भी करा दीजिए सर। न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आते हैं। आएंगे, समझ में आएंगे, आज की वीडियो के बाद समझ में आएंगे, क्योंकि इसको मैं एक सेकंड लॉ से भी इसको मैं प्रूफ करा दूंगा। सेकंड लॉ से ही हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। सेकंड लॉ से ही इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आती है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले सेकंड लॉ सर एक बार बता दीजिए ताकि हमें चीजें समझ में आ जाएं। समझ में कैसे आएंगी? क्योंकि तूने सेकंड लॉ देखा ही नहीं है अभी। तो अगर तूने सेकंड लॉ नहीं देखा है तो पहले सेकंड लॉ जाकर देख ले वीडियो पर। सेकंड लॉ आखिर कहता क्या है? न्यूटन्स के तीनों लॉ मैंने पढ़ाए हुए हैं। कब देखेगा? पेपर आने वाले हैं, अभी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? तो पहले जाके न्यूटन्स के तीनों लॉ देख ले। प्रूफ भी कराए मैंने। सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी प्रूफ कराया है, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी प्रूफ कराया है। सेकंड लॉ से कैसे कराओगे सर प्रूफ? नहीं समझ आया? अबे हो जाते हैं सर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी प्रूफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड लॉ को उसी से प्रूफ करते हैं आप। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी थर्ड लॉ को प्रूफ किया जा सकता है। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो कैसी फिजिक्स आपने पढ़ी है। तो प्रूफ अगर करते हैं तो आपको वो 100% समझ में आने लग जाती हैं चीजें कि हमारे आसपास आखिर चल क्या रहा है। अगर वही नहीं पता है तो फिर क्या ही फिजिक्स पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो इंपल्स क्या है? इंपल्स क्या है सर ये समझाइए। इंपल्स क्या है? अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने सर, ऐसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सर, बहुत मजा आ रहा है। और बताइए इसके बारे में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए। तो देखो, इसको डिनोट करते हैं हम आई से इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इंपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेलता है, बैटर क्रिकेट खेलता है। बैटर मारेगा बॉल को। बैटर कैसे खेलेगा? देखो, बॉल आती है, बैटर उसको सिक्स मारता है तो बॉल कहां जाती है? दूर जाती है। बॉल के पास मास है, बॉल के पास वेलोसिटी है जो आई है बैटर के पास, और बैटर ने उसको सिक्स पे पहुंचा दिया, यानी छक्का मार दिया है। तो अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, मास तो सेम ही रहेगा, तो यानी उसका मोमेंटम चेंज हो गया है। तो जब बैट से बॉल टकराई थी तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हुई थी। और उस लार्ज जो फोर्स प्रोड्यूस हुई थी उसने किया क्या है? उसने उसका मोमेंटम चेंज कर दिया है। तो जो लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हुई है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका इंपल्स है। और उस इंपल्स की वजह से ही क्या हुआ है? आपके मोमेंटम के अंदर फाइनाइट चेंज हो चुका है। फाइनाइट चेंज हो चुका है तो मतलब प्रोड्यूसेस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल मोमेंटम चेंज हो चुका है सर। आधी बात समझ में आती है, आधी बात अभी भी समझ में नहीं आई है। ये मोमेंटम चेंज कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आया। और ये फाइनाइट का मतलब क्या है जरा ये भी बताइए। मोमेंटम होता क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। मास है, वेलोसिटी है। अरे मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और एमवी होता है। सर इसको थोड़ा बता दीजिए। पी एमवी हो जाएगा, यानी बॉल के अंदर जब बॉल चल के आई थी, जो बॉलर ने बॉल डाली थी उसके पास मास था, उसके पास वेलोसिटी थी, तो मोमेंटम कुछ ना कुछ रहा होगा। तो इनिशियल मोमेंटम उसको मान ले। तो जैसे ही बैटर ने उसको हिट किया, बैट से हिट किया है, तो अब उसका मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज भी हो जाएगी, यानी फाइनल मोमेंटम बन जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एमवी बनेगा। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, यानी ये दोनों जो हैं चेंज मिलेंगे आपको। ये ज्यादा मिल सकता है, ये कम मिल सकता है, और ये कम ये ज्यादा भी हो सकता है। तो आपका जो मोमेंटम है उसके अंदर फाइनाइट चेंज आने वाला है। और वो फाइनाइट चेंज कौन लाएगा? वो कौन लाएगा? इंपल्स की वजह से आया है, उस फोर्स की वजह से आया है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट हुई थी।
आया समझ? अब फील कर पाया चीजों को, बता हाँ या ना बोल, हाँ या ना, हाँ या ना बोल। नहीं बोलेगा तो मैं बोलता रहूंगा, इसी को बोलता रहूंगा। अब समझ में आ गया होगा तेरे, तो इसी को मैंने लिखा है फाइनाइट चेंज आ जाएगा। सर इसको एक बार प्रूफ कर दीजिए। प्रूफ कैसे होगी? प्रूफ कैसे होगी जरा देखो। बाई सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका? सेकेंड लॉ कहता है कि सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। सर P2 माइनस P1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे आप डिवाइड बाई T। यही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स कैसी है आपकी? F एक्सटर्नल है। सर बहुत अच्छी बात बता दी आपने सर, ये आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया था मुझे सर, बहुत अच्छी बात बता दी। आगे देख, अब इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर? इससे पहले इसका फॉर्मूला तो बताइए। इसका फॉर्मूला होता क्या है इंपल्स का? प्रूफ तो तभी करोगे ना तब इंपल्स का फॉर्मूला आएगा। आप देखो इसका फॉर्मूला होता है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसमें ये मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये क्या निकल के आने वाला है? F, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए F डेल्टा टी, और यही आपका F डेल्टा टी होता है इम्पल्स। यही F डेल्टा टी होता है आपका इम्पल्स होता है। दिस इज इम्पल्स। इम्पल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं F डेल्टा टी, और F डेल्टा टी आपका क्या है? इम्पल्स है। सर बहुत अच्छा, ये सर समझ आ गया। इसकी सर एक बार एसआई यूनिट भी बता दीजिए, और एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर। मीटर होगी क्या? न्यूटन सेकंड होगी, न्यूटन सेकंड होगी। सर एस लिखेंगे तब भी चलेगा, ये हो जाएगा आपका इम्पल्स। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड, इसकी इम्पल्स की यूनिट हो जाएगी। सर इसका क्या करते हैं, इससे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो तो एफ डेल्टा टी ही क्या आ रहा है आपका? एफ डेल्टा टी ही आपका क्या आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। सर ये ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल का मतलब है चेंज, या फिर अब मैं लिख सकता हूं P2 माइनस P1, इसको P2 माइनस P1 लिख दीजिए, P2 माइनस P1 लिख दीजिए सर, तभी समझ में आएगा। तो ये है क्या आखिर? जरा गौर से देख इसको, जरा गौर से देख इसको, गौर से। ये है क्या? ये क्या बता रहा है? ये बताता है कि चेंज इन मोमेंटम है, इंपल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम, और इसी को बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये हो जाएगा तेरा I, और ये हो जाएगा तेरा डेल्टा P। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सर एक बार लिख दीजिए इसको, दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इसको मैं ऐसे यहां ना लिख के लिख देता हूं साइड में, दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से, और इसको थोड़ा सा आप आगे भी याद रखेंगे कि ये आया कैसे था। तो बहुत सारे एग्जांपल्स का जो सॉल्यूशन है, बहुत सारे एग्जांपल्स जो आप देते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप विद दिस फार्मूला आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है आपका इंपल्स। लार्ज फोर्स एक्ट होती है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला एफ डेल्टा टी, और विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ आप उसको प्रूव कर सकते हैं आसान तरीके से। सर अब तो समझ में आ गई चीजें, अब तो मैं इंपल्स से बिल्कुल नहीं डरूंगा। फिजिक्स में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है सर, आगे भी मुझे आप ही पढ़ाइए, मैं ही पढ़ाऊंगा तुझे फिजिक्स। मैंने गारंटी ली हुई है तेरी, तेरा ठेका मेरे पास है, तेरा ठेकेदार मैं हूं। किसका? फिजिक्स पढ़ाने का, ओनली फिजिक्स पढ़ाने का। तो आगे देख, एक क्वेश्चन देते हैं, व्हेन अ बॉल ऑफ मास m kg स्ट्राइक्स अ बॉल। सर बॉल और बॉल में बहुत कंफ्यूजन होता है। बॉल और बॉल में सर ये बॉल है, ये आपकी एक बॉल है, एक बॉल आती है ऐसे जिसका मास है m, यहां से आ रही है विद द u मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। दिस इज u मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ इस वॉल से टकराती है, और इस वॉल से टकराने के बाद वापस रिबाउंड हो जाती है और सेम स्पीड से आती है। सर टकराने के बाद तो सर ऐसे आएगी ना, मास थोड़ी बदलेगा। टकराने के बाद काटा पीटी नहीं हुई है बॉल के साथ, बॉल का जो मास है वो तो सेम ही रहने वाला है ना, लेकिन उसने बोला है कि सेम ही स्पीड के साथ आती है, तो u मीटर पर सेकंड के साथ ही लौटी होगी टकराने के बाद।
अब उससे पूछा जाता है आपसे फाइंड 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 चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा जाता है आपसे? फाइंड चेंज इन मोमेंटम। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड चेंज इन मोमेंटम। आपसे यहां पर चेंज इन मोमेंटम पूछा जा रहा है। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा जाता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? दिस इज चेंज इन मोमेंटम। क्या कर सकते हैं? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है चेंज इन मोमेंटम के लिए। जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या कर सकते हैं। देखो मोमेंटम आपको पता है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम आपको क्या है? P2 माइनस P1। तो P2 आपका क्या है? फाइनल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा mv। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल u, फाइनल क्या है? u ही है, और ये नेगेटिव में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? आपको पता है mu ही है। तो ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका मोमेंटम चेंज जो हुआ है, दिस इज -2 mu। सर अब बातें समझ में आ रही हैं। और यही मोमेंटम किसके बराबर होने वाला है? चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के बराबर होता है। तो इसका अगर मैं आपसे इंपल्स पूछूं तो कितना आने वाला है? इंपल्स इक्वल किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है, बाई इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ऐसे ही आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं, आगे भी ये आपके लिए काम आएगा। तो ये आप उसको याद रखेंगे इस तरह से। इंपल्स क्या होता है? फाइनाइट चेंज करती है, क्योंकि जब भी इंपल्स एक्ट होगी तो फाइनाइट चेंज लेकर आएगी, याद रखेंगे। इसको प्रूफ करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकंड। सर अब अच्छा है, अब आप हट जाइए, वीडियो बंद कर दीजिए। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा। बस न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।